अपना फर्ज अदा करें। बाबा साहब की बदौलत आज शासन प्रशासन में दलित समाज के कई लोग भृत्य से लेकर उच्च अधिकारी तथा सरपंच से लेकर विधायक मंत्री तक मिल जाएंगे, परंतु लगभग सभी लोग बाबा साहब के शब्दों में समाज सेवा की बजाय अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। कबीर साहब की भाषा में कहे तो सभी भुलाना पेट के धंधा भूली गए नर गाफिल गंदा। और वाकई देखने में यही आ रही है कि सभी अपना पेट पालने में लगे हैं और बाबा साहब को भूल गए हैं। मत भूलिए बाबा साहब के आदेशों संदेशों को। आज आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि आप समाज सेवा में अपना योगदान दें। हो सकता है कि समाज सेवा की बात आते ही आप यह कह सकते हैं कि हमें इतना समय कहाँ मिलता है कि हम समाज सेवा का कार्य कर सके। हमारा भी तो कोई जीवन है, हमारे भी तो बाल बच्चे और परिवार है, उनके प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य और दायित्व बनता है। उनके प्रति कोई जिम्मेदारी बन जाए तो फिर उनका क्या होगा। ऐसा करना एक समझदार व्यक्ति के लिए बुद्धिमानी की बात नहीं कही जा सकती। बंधुओं, यदि आपका ऐसा कहना है कि तो फिर मैं भी आपसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या बाबा साहब के कोई बाल बच्चे और परिवार नहीं था? क्या उनका अपना कोई निजी जीवन नहीं था? परंतु आप ऐसी बातें कहाँ सुनने वाले हैं। अरे उनके भीतर अपने लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा होता है। वह कितनी भी विषम परिस्थितियों क्यों न हो कर ही डालता है। बस कुछ करने वाले के दिल में एक जुनून और जज्बा होना चाहिए। बाबा साहब के दिल में कुछ ऐसा ही था। उनमें एक ललक थी, उनके दिलो दिमाग में एक जुनून था अपने लोगों के लिए कुछ करने का। इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को दांव पर लगाकर उनकी सेवा की। बंधुओं, यदि आप भी ऐसा करना तो चाहोगे तो कर सकोगे। आप कहते हैं कि समय नहीं मिलता। मैं कहता हूँ समय सबके पास बराबर होता है, परंतु जो व्यक्ति जिस कार्य को करने की प्राथमिकता देता है वह उसके लिए समय निकाल लेता है। यदि आपके भीतर समाज सेवा की भावना होगी तो आप भी स्वयं भी समय निकाल सकते हैं। इस विषय में मैं मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आपको क्रिकेट मैच देखने के लिए समय मिल जाता है, आपको टीवी देखने का समय मिल जाता है, अपने मित्रों के बीच बैठकर गप्पाबाजी करने का समय मिल जाता है, आपको होटलबाजी करने का या फिर इधर उधर यूँ ही घूमने फिरने का समय मिल जाता है, परंतु आपको समाज सेवा करने का समय नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? इसका एक ही उत्तर है, वो यह है कि आपका इधर उधर कोई लक्ष्य या रुचि नहीं है। यदि होती तो फिर आप ऐसी बातें नहीं करते, ऐसे बहाने नहीं बनाते। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बहाने मत बनाइए, अपने इस व्यर्थ के कार्यों में अपना समय बर्बाद मत करिए और इनमें लगने वाले समय को समाज सेवा में लगाइए। समाज सेवा के संबंध में बहुत से लोग एक बात यह भी कहते हैं कि लोग तो कुछ सुनना समझना ही नहीं चाहते। उनके पास यदि हम जाते हैं तो वे हमें 10 बात और सुना डालते हैं। ऐसे में कौन उनके पास जाएगा, अपना दिमाग खराब करे जाकर दिमाग खराब करे। परंतु बंधुओं, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि आपकी इस बात से कुछ सीमा तक सहमति जताई जाती जाई जा सकती है, परंतु उस विषय में भी आप यह याद रखें कि दलित समाज सदियों से मनुवादी विचारधाराओं से जकड़ा हुआ है और यद्यपि में जीने का यदा स्थिति में जीने का आदि रहा है रूढ़ियों और अंधविश्वासों और दकियानुसी विचारधाराओं और
अंध परंपराओं और न जाने किन किन मान्यताओं तथा कुसंस्कारों से जकड़े समाज को जगाने वाले व्यक्ति को तो उनकी ऐसी बातों का तो सामना करना ही पड़ेगा, उनके ताने सुनने ही पड़ेंगे। वे जो खरी खोटी सुनाएंगे उसे भी सहन करना पड़ेगा और यह सब बाबा साहब के खातिर करना होगा। उनके एहसानों को उतारना है, इसलिए सब सहन कीजिए। बाबा साहब ने क्या कम सहन किया था? ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को क्या कम सहन करना पड़ा था? उन्हें तो अपने जीवन में जितने विरोध का सामना अपने ही लोगों से करना पड़ा, उतना उनके विरोधियों से भी नहीं करना पड़ा था। यदि वे भी आपकी तरह सोच लेते कि कौन दिमाग खराब करे, तो क्या आज दलित समाज जिस स्थिति में है उस स्थिति में आ जा पाता? स्पष्ट शब्दों में कहें तो आप आज आप जिस स्थिति में हैं उस मुकाम पर या है क्या वहाँ तक पहुँच पाते? शायद नहीं। इसलिए न तो आप अपने विरोधियों की और न समाज के लोगों की बातों की परवाह करें। बस आप तो एक दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें तो बाबा साहब के खातिर कुछ कार्य करना है, उनका कर्ज उतारना है, इसलिए हमें समाज सेवा करना है। बस उसके अतिरिक्त आपको अन्य किसी भी बात की न तो परवाह करनी चाहिए और न ही उसका कोई विचार। दोस्तों, बाबा साहब अमर रहे।